आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण सम विच्छेद बिंदु के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैं आज यहाँ पे बताऊँगी। आज जितने भी फार्मूला हैं, जो इसमें जितने भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो सारे फार्मूला को आज इस क्लास में आज हम देखेंगे कि कितने सारे फार्मूलाज होते हैं। ठीक है। ये चैप्टर बीकॉम सेकेंड ईयर में भी है और बीकॉम फाइनल ईयर में भी है। बीकॉम फाइनल ईयर में मैनेजमेंट अकाउंट में ये वाला चैप्टर है और बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में ये वाला चैप्टर है। तो ठीक, दोनों ये चैप्टर दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। हर समय हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसके फॉर्मूलाज। सबसे पहले सम विच्छेद बिंदु उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे कंपनी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। मतलब यह शून्य बिंदु होता है एक कंपनी का सम विच्छेद बिंदु। ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है कंपनी को। उस बिंदु को ही सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला है सबसे पहले तो अंशदान इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो अब सेल्स कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इसको निकालने के अलग अलग और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो ये हमारा सेल्स निकल जाएगा, है ना। अब सेकेंड इसी में क्या है, सेल्स अगर क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो इस प्रकार से हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। और कंट्रीब्यूशन निकालने का एक सेकेंड मतलब बोला जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। ये है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, है ना। सम विच्छेद बिंदु में जब हमको कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे। सेकेंड है लाभ मात्रा अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीवी रेशियो। ठीक है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है पहला, पीवी रेशियो बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है। अब या इसको ऐसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है। अब सेकेंड जो इसका फॉर्मूला है पीवी रेशियो निकालने का, सेकेंड फॉर्मूला है पीवी रेशियो बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब इससे कंट्रीब्यूशन ही निकलता है ना। उससे पहले वाले क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स निकालने का फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन ऐसे निकल जाएगा, या फिर सेल्स इंटू पीवी रेशियो करेंगे तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। इसीलिए एस माइनस वी निकालने के लिए हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी करेंगे तो भी हमारा ये कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा भी फॉर्मूला है इसमें, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये है तीसरा फॉर्मूला। उसके बाद चौथा इसका फॉर्मूला है सेल्स रुपीज़ में, सेल्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो फॉर्मूला है इसमें, पांचवा फॉर्मूला सेल्स, ये रुपीज़ में था, अब यूनिट्स में, सेल्स यूनिट में होगा तो कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है। अब उसके बाद छठवा भी इसमें फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला है इसमें, पीवी रेशियो निकालने के 6 फॉर्मूला है। छठवा फॉर्मूला है पीवी रेशियो बराबर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, है ना, इनटू 100। अब बीपी कैसे निकालेंगे ये हम नीचे बताएंगे, बीपी निकालने का फॉर्मूला। अब ठीक है, ये पीवी रेशियो के निकालने के 6 फॉर्मूला हैं। उससे पहले कंट्रीब्यूशन निकालने का बताई हूँ, उसके बाद पीवी रेशियो, ये सारे फॉर्मूले ही यूज़ होके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। इसके बिना क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब तक हम फॉर्मूलाज नहीं जान लेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद है तीसरा है सम विच्छेद बिंदु, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है पहला बीईपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी, रुपीज़ में बराबर फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। और सेकंड जो फॉर्मूला है इसमें, सेकंड फॉर्मूला है इसका बीईपी इज़ इक्वल टू, रुपीज़ में है ये, सॉरी रुपीज़ में है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें, यहाँ नीचे बताती हूँ, इसका तीसरा फॉर्मूला है बीपी इज़ इक्वल टू सेल्स रुपीज़ में माइनस एमओएस रुपीज़ में। ठीक। अब उसके बाद चौथा फॉर्मूला है इसका बीईपी यूनिट्स में अगर हमको ज्ञात करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक। अब उसके बाद पांचवा इसका जो फॉर्मूला है, पांचवा बीईपी इज़ इक्वल टू, यूनिट्स में है ये, यूनिट्स में अगर हमको ज्ञात करना है तो बीईपी रुपीज़ में डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट। ठीक है, सेल्स पर यूनिट। ठीक है। अब उसके बाद छठवा इसका जो फॉर्मूला है बीईपी ज्ञात करने का, बीईपी इज़ इक्वल टू सेल्स यूनिट में माइनस एमओएस यूनिट में। अगर हमको बीईपी यूनिट में ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं
3 फार्मूलाज बताई हूँ, 3 चीज़ें ज्ञात करने का। पहला कंट्रीब्यूशन, दूसरा पीवी रेशियो ज्ञात करने का और तीसरा है बीईपी ज्ञात करने का। देखो कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने के 2 फार्मूला हैं और उसमें भी पहले फार्मूले में 2 तरीके हैं, 3 तरीके एक्चुअली में। जो शुरू वाला है वो, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद सेल्स इनटू पीवी रेशियो, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट बराबर सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद है लाभ मात्रा अनुपात जिसको पीवी रेशियो बोलते हैं, उसे ज्ञात करने के 6 फार्मूलाज हैं। उसके बाद है सम विच्छेद बिंदु बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्ञात करने के, बीईपी ज्ञात करने के 6 फार्मूला हैं। ठीक है, अब आगे वाली क्लास में जो है मैं बताऊंगी एमओएस है ना, ये एमओएस कैसे ज्ञात करते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद सेल्स फॉर डिज़ायर प्रॉफिट, वांछित लाभ के लिए बिक्री कैसे ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, परिवर्तनशील या सीमांत लागत कैसे ज्ञात करेंगे, सम विच्छेद बिंदु क्षमता और सम विच्छेद अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, वो आगे वाली क्लास में हम देखेंगे।